दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन ये ऐसे रहस्य हैं जो सुलझ ही नहीं पाते। विश्व में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक लगातार इनके परिणामों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। आप जब इन जगहों के बारे में जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैकब वेल। अब हम आपको दुनिया के उस रहस्यमय कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने एडवेंचर के चलते यहां आते रहते हैं और अपनी जिंदगी से खेलते हैं। ये जगह विलंबरले में स्थित जैकब वेल के नाम से जानी जाती है। पिम्बरले अमेरिका के टेक्सास शहर में स्थित है। ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है और साथ ही साथ खतरनाक भी। इस कुएं को दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गहरे प्राकृतिक कुएं में जाने वाले लोगों में कुछ ऐसे हैं जो इस कुएं में तैरने तो चले जाते हैं, लेकिन आज तक वापस ना आ पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक खूबसूरती को समेटे हुए इस गहरे गड्ढे का मुंह लगभग 4 मीटर चौड़ा बताया जाता है। इसकी गहराई लगभग 10 मीटर है। इसकी गहराई में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। साल 1850 में इस जगह पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये जगह आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक कई बार यहां आकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें यहां से कुछ नहीं मिला। डेड सी। अब हम ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये जानकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। दरअसल दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी के नाम से फेमस है। ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। इस समुद्र की खासियत ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। इस समुद्र को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। इसका पानी बाकी समुद्रों के मुताबिक काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं है। इस झील में आपको कोई भी मछली या समुद्री जीव देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बस अलगे, बैक्टीरिया जैसे क्रिएचर होते हैं। इस समुद्र को दुनिया की सबसे गहरी खारे पानी की झील भी कहते हैं। डेड सी के पानी में मिनरल्स काफी होते हैं। इसके पानी में नहाने से त्वचा संबंधी कई रोग खत्म हो जाते हैं। वहीं जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। इस समुद्र में नमक की मात्रा ज्यादा होने पर पानी में उछाल भी काफी रहता है, जिसकी वजह से कोई इसमें डूब नहीं सकता। वहीं यहाँ पर्यटकों का अक्सर मेला लगा रहता है और लोग अपने परिवार के साथ आकर समुद्र के पानी का मजा लेते हैं और घंटों तक पानी में ही रहते हैं। हैंगिंग पिलर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि इसका एक पिलर हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में कुल 70 पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे पिलर आकाश में पिलर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक पिलर जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर का पिलर पहले से जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से यह पिलर हवा में ही झूल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और यही वजह है कि जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। लिविंग रूट ब्रिज। चेरापूंजी के लिविंग रूट ब्रिज का नाम सुनते ही मन में रोमांच सा पैदा हो जाता है। मेघालय में स्थित ये कुदरत का गजब नजारा है। एक फिक्स इलास्टिका पेड़ों की जड़ों से ये पुल बनाए गए हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों की दूसरी सीरीज पैदा करते हैं। यहाँ के लोगों ने इस पेड़ को देखा और इसकी जड़ की खूबी को जाना, जो कि लचकदार होने के साथ साथ बांधने लायक भी थी और साथ ही बहुत मजबूत भी थी।
उन्होंने इसका उपयोग नदी पार करने के लिए किया। हम इस पेड़ को रबड़ का पेड़ भी मान सकते हैं। ऐसे पुलों में से कुछ की लंबाई 100 फुट तक है। बहुत सालों में जाकर ये पेड़ इस स्थिति में आते हैं कि दोनों किनारों के पेड़ों की जड़ें आपस में बंध जाती हैं। ये इतने जानदार भी होते हैं कि 50 लोगों का वजन एक साथ उठा सकते हैं। इन्हें पूरा बनने में 10 से 15 साल का समय लगता है। कहा जाता है कि ये जड़ें हमेशा जिंदा है और बढ़ भी रही हैं, इसीलिए इनकी ताकत भी बढ़ती रहती है। कुछ पुल इस तरह भी बने हैं कि वे एक दूसरे के ऊपर है और उन्हें डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। इन पुलों की उम्र 500 साल तक आंकी गई है। इस पुल को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस पुल पर स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं। इस पुल के बीच में पत्थर भी रखे हुए हैं ताकि लोग न फिसले। फ्लोटिंग लेक। दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब झीलें हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। इनमें से कोई झील खून की तरह लाल दिखाई देती है तो किसी का पानी खोलता रहता है। ऐसी ही एक अजीबोगरीब झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से कुछ दूरी पर स्थित है। इसे दुनिया की पहली तैरती हुई झील माना जाता है। फ्लोटिंग लेक इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनपुर जिले में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में सबसे बड़े साफ पानी के लेक के रूप में प्रख्यात लोकतक झील में कई जगह पर भूखंड के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है। इन टुकड़ों को फुमदी के नाम से जाना जाता है, जो मिट्टी, पेड़ पौधों और जैविक पदार्थों से मिलकर कठोर संरचना में बने होते हैं। अपने अनोखेपन के कारण ये झील लोगों को खूब आकर्षित करती है। लोकतक झील भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इस झील पर तैरता दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसे कीबुल लामजो के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सुंदर द्वीप देखने लायक होते हैं। ये पार्क झील के बीच में स्थित है। इस नेशनल पार्क को विश्व से विलुप्त होते संगाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। संगाई मणिपुर का राज्य पशु भी है। जोन ऑफ साइलेंस। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह का नाम ये कैसे पड़ा, लेकिन जब आप यहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस जगह के ये नाम कैसे पड़े। सबसे पहले अजीब बात यह है कि यहाँ आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अपने आप काम करना बंद कर देती हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती। ये जगह मेक्सिको में हिचुआहुआ रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है। आज तक ये पहेली कोई नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। इसके अलावा भी इस जगह को लेकर कई बातें कही जाती हैं। इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स के फेल होने पर तब रिसर्च की गई जब यहां से गुजर रहा एक अमेरिका का टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया। साइंटिस्ट जब इस जगह पर पहुंचे तो यहां डायरेक्शन कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूमने लग गए। इस जगह पर उल्का पिंड भी गिर चुका है और वो भी 2 बार। पहला उल्का पिंड 1938 में और दूसरा उल्का पिंड 1954 में इस जगह पर टकराया था। इसके बाद से ही यहाँ रह रहे लोग यहाँ कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते रहते हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पास ही बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन सी भी आते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, ये संसार रहस्य से भरा पड़ा है दोस्तों। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बर्मुडा ट्रायंगल। यहां भूले से कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चलता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। कई दशकों से बर्मुडा ट्रायंगल रहस्य बना हुआ था, लेकिन फिलहाल इसकी गुत्थी को वैज्ञानिकों ने लगभग सुलझा लिया। एक अनुमान के मुताबिक विशेष भौगोलिक कारणों की वजह से जहाज अचानक समुद्री गर्त में घुसकर गायब हो जाते थे। इस क्षेत्र का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तीव्र होता है कि यह किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है।
अफवाह तो ये भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं, इसीलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। इसलिए इन्हें डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ड्रैगन सी। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर क्यों इस इलाके में आते ही समुद्री जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहे जहाज भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाते। अब तक तो हम जानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही बरमूडा ट्रायंगल है, लेकिन जापान का एक समुद्री इलाका भी अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा है। इसकी वजह है यहाँ सालों से गायब हो रहे जहाज, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमयी समुद्री इलाके के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जापान का ये समुद्री इलाका भी बहुत खतरनाक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी अब तक 10 से ज्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। साल 2012 में भी चीन से जापान जा रहा एक जहाज इस इलाके में आते ही गायब हो गया था। इस जहाज में 19 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन आज तक न तो उनका कोई पता चला और न ही जहाज के मलबे के बारे में कोई जानकारी लगी। जापान का ये इलाका डेविल सी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ड्रैगन सी धरती का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ड्रैगन सी का ये इलाका भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही त्रिकोणीय है। यही कारण है कि इसे दुनिया का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा। इस समुद्री क्षेत्र में होने वाली रहस्यमय घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया है। इसे डेविल सी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ जिस तरह से रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं, हो न हो यहाँ जरूर किसी समुद्री ड्रैगन का हाथ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसके बारे में जो भी आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।